हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप चैप्टर ट्रायंगल्स। हाँ, चैप्टर नंबर 6 सीबीएसई बोर्ड ट्रायंगल्स। सो अगेन आप अगर इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेते हो, थॉरली समझ कर देख लेते हो, सो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। मोस्टली एमसीक्यूज 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स, इवन 3 मार्क्स क्वेश्चन भी इसमें सब कवर हो जाएंगे, क्योंकि हम थॉरली डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं सभी फॉर्मूले वगैरह, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, if in two triangles ABC and DEF, AB upon DF equals BC upon EF, रेशियोज दे रखे हैं हमको। क्या दे रखा है इसमें? दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं। इफ इन टू ट्रायंगल्स एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी, दूसरा ट्रायंगल डीईएफ है। इसमें AB अपॉन डीएफ, देन BC अपॉन FE, है ना। AB अपॉन डीएफ, BC अपॉन FE और CA अपॉन ED, इन तीन का रेशियो सेम दे रखा है। तो बताना है कि कौन सा सेट करेक्ट है इसमें ना। ये जो दे रखे हैं ट्रायंगल, इसका सिंपल एकदम मेथड है, एकदम सिंपल मेथड है कि आप इसको मैच करा के देखो। जैसे ये है, ए के करस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पर? डी। तो पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग पॉइंट डी। बाकी जगह पर चेक कर लो कि ऐसा ही है। यहाँ पर भी देखो ए के करस्पॉन्डिंग डी है, करेक्ट। तो ए के करस्पॉन्डिंग हो गया डी। और बी के करस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पर? बी के करस्पॉन्डिंग एफ है, तो बी के करस्पॉन्डिंग एफ हो गया। बाकी जगह पर भी ऐसे होना चाहिए। यहाँ पर भी देखो बी के करस्पॉन्डिंग एफ हो गया। तो जाहिर सी बात है सी करस्पॉन्डिंग किसके बचा? ई के बचा है, तो सी करस्पॉन्डिंग ई होगा। इसका मतलब सी पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू ई होगा। अब आप अगर ट्रायंगल लिखते हो एबीसी, है ना, ट्रायंगल ए बी सी, है ना, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम ट्रायंगल ए बी सी। ये किसके सिमिलर होगा वो चेक करना है। तो ट्रायंगल लिख लो। यहाँ पर ए के करस्पॉन्डिंग क्या था? यहाँ पर ए के करस्पॉन्डिंग डी था, तो यहाँ पर डी आ जाएगा। बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या था? एफ था, तो एफ आ जाएगा। और सी के करस्पॉन्डिंग ई था, तो ई आ जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीएफई, एबीसी ट्रायंगल डीएफई, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह से पॉइंट मार्क करके आप चेक कर सकते हो, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, इफ इन ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीईएफ, AB अपॉन डी इक्वल्स BC अपॉन FD, तो कौन सा एंगल इक्वल होगा इफ दे आर सिमिलर? यानी कि दो ट्रायंगल हैं ABC और DEF, ये सिमिलर हो तो इसके लिए दो साइड्स का रेशियो दे रखा है। एंगल कौन सा इक्वल होना चाहिए, कंडीशन वो देखना है। तो दो ट्रायंगल बना लो यहाँ पर, एक ABC ABC और दूसरा DEF, है ना। तो DEF करस्पॉन्डिंग दूसरा ट्रायंगल हमने बना लिया, DE देन F। इसमें गिवन है AB और DE का रेशियो। किसका रेशियो? AB एंड DE। तो AB तुम्हारा A है, करस्पॉन्डिंग DE ये हो गया। BC अपॉन FD, BC के करस्पॉन्डिंग FD है, तो BC अगर ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग FD हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो, उसके लिए कंडीशन हमने बहुत सारी पढ़ी हैं। एक थी उसमें साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। तो ये साइड हो गई, अगर बीच का एंगल ये इसके बराबर हो जाए, यानी कि दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, एंगल बी इक्वल्स एंगल डी, और ये साइड इसके इक्वल है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इससे ये सिमिलर हो जाएंगे। तो कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए? इन दोनों के बीच का एंगल, एंगल बी इक्वल्स एंगल डी, ये सही होना चाहिए। सो एंगल बी इक्वल्स एंगल डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ इन टू ट्रायंगल्स DEF एंड PQR, दो ट्रायंगल है, एंगल D इक्वल्स एंगल Q, ये दे रखा है, एंड एंगल R इक्वल्स एंगल E, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो पहले दो ट्रायंगल बना लो। एक ट्रायंगल DEF, मान लिया, रैंडम कैसा ही बना सकते हो, DEF। दूसरा करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बना लिया जो है PQR, P, हाँ, करस्पॉन्डिंग पॉइंट लिख लो। जैसे एंगल D इक्वल्स एंगल Q है, तो जहां पर D लिखा है ना, DC का यहाँ D लिखा है ये, तो ये इसको Q लिख लो। जैसे एंगल D इक्वल्स एंगल Q आ जाए, इसके बराबर है। और R इक्वल्स E, जहां पर E है वहां R, यहाँ R लिखना पड़ेगा आपको। तो जो F है वो इसके पी के बराबर आ जाएगा, यानी कि एफ जो एंगल है वो पी के बराबर आ जाएगा। ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए। एंगल डी इक्वल्स एंगल क्यू गिवन है हमको, और एंगल आर इक्वल्स एंगल ई, यानी कि एंगल ई इक्वल्स एंगल आर, ये गिवन है। तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए कैसे? सिमिलर, क्योंकि बाई कौन सी क्राइटेरिया? बाई ए क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया, इससे हो गए। ये भी क्राइटेरिया होता है। तो कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है चेक कर लो।
तो इसमें पहले प्रॉपर्टी लिख लो, अगर ट्रायंगल दोनों सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम। यहाँ पर अगर डीई लोगे तो डीई अपॉन क्यू आर, डीई अपॉन क्यू आर, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, ये वाली हो गई, इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली हो गई, तो ई एफ अपॉन पी आर ये बराबर हो जाएगी सिमिलरली डी एफ अपॉन क्यूपी हो जाएगा, डीएफ अपॉन क्यूपी हो जाएगा। चेक करो इसमें सभी में से कौन सा करेक्ट है, मतलब क्या पूछा, विच आपका फॉलोइंग नॉट करेक्ट, तो इसमें चेक क्या करना है, विच इज नॉट ट्रू, ट्रू कौन सा नहीं है, बाकी सब सही होंगे, कोई एक सा इसमें क्या होगा, नॉट ट्रू होगा। तो थर्ड में अगर हम देखते हैं इसका ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी में देखो डी अपॉन क्यू आर, डी अपॉन क्यू आर ठीक है, ई एफ अपॉन पी क्यू, ई एफ अपॉन पी आर है, ई एफ अपॉन पी क्यू नहीं है, ई एफ अपॉन क्या है, पी आर, सो दिस इज नॉट करेक्ट, है ना। सो दिस ऑप्शन इज राइट आंसर, दिस इज नॉट करेक्ट, बाकी सब करेक्ट होंगे, आप चेक कर सकते हो, है ना, ये जो कंडीशन आ गई इसे चेक कर लो, बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल टू बीसी, यानी कि डी साइड पैरेलल टू बीसी, ये गिवन है ना, यहाँ पर दे रखा है आपको, ये पैरेलल का सिंबल है, डी पैरेलल टू बीसी, एडी 2 सेंटीमीटर है, इसमें एडी है 2 सेंटीमीटर और बीडी है 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, बीसी 7.5, बीसी नीचे वाली 7.5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ डी, यानी कि मान लिया एक्स है, ये मुझे फाइंड करना है, तो क्या इसमें क्या होता है कि ये दो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर कैसे हो गए, ये एंगल तो दोनों में कॉमन है, ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल एबीसी कॉमन है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, ऐसे ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो बाई ए क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर, सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, यानी कि छोटे ट्रायंगल की साइड एडी, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड एडी, इसके करस्पॉन्डिंग बड़े ट्रायंगल की साइड हो जाएगी ये पूरी, यहां तक क्या हो जाएगी, ए बी इक्वल छोटे ट्रायंगल की साइड ये वाली, यानी कि दैट इज डी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल वुड बी दिस वन, यानी कि बीसी, सबकी वैल्यू पुट करो, एक्स निकल के आ जाएगा, तो एडी की वैल्यू कितनी है, एडी है तुम्हारा 2 सेंटीमीटर ना, एडी देखा है 2 सेंटीमीटर, देन एबी, एबी कैसे निकलेगा, 2 ये वाला पार्ट प्लस ये 3, तो 2 + 3 हो जाएगा ये ना, तो 2 + 3, और डी, डी आपको निकालना है जिसको हमने एक्स मान लिया है, अपॉन बीसी 7.5, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 2/5 और ये 7.5 यहां आ जाएगा, अपॉन में था मल्टीप्लाई में, इधर बचेगा x, तो 7.5 2 जा 15 अपॉन 5 इक्वल्स x, तो 5 बन जा 5 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट, x की वैल्यू 3 आ गई। नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर ABC is a triangle in which D parallel to BC, फिगर दे रखा है तो D parallel to BC इसी टाइप का क्वेश्चन है, BD equals x - 2, सभी ढाई से हम मेंशन कर रखी हैं ऑलरेडी, है ना, मेंशन कर रखी है, देन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पूछिए, तो आपने पढ़ा होगा थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT, वो बताती है किसी ट्रायंगल में अगर एक दो साइड्स को मिलाने वाली जो लाइन है, दो साइड्स के इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन अगर थर्ड साइड के पैरेलल है तो उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का पार्ट इक्वल होता है, रेशियो मतलब इक्वल होता है, यानी कि एडी अपॉन बीडी, तो इसमें क्या हो जाएगा, एडी अपॉन बीडी इक्वल्स एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपर्टी थ्योरम, मोस्टली ये प्रूव करने को आती है, 3-4 मार्क्स में प्रूव करने को आएगी, बट इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं, तो दिस अपॉन दिस, यानी कि दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल दिस साइड अपॉन दिस साइड, ये इसका स्टेटमेंट है, तो यूज कर लो, एडी की वैल्यू कितनी है, एडी है तुम्हारा x, बीडी है x - 2 इक्वल्स एई है x + 2 और इधर नीचे है x - 1, EC है x - 1, इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो जब ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका x × x - 1, एक तरफ आ जाएगा x × x - 1, दूसरी साइड आ जाएगा x - 2 और x + 2, तो x × x - 1 ओपन करो इसको, x × x
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस का एक्स आ जाएगा। राइट साइड में क्या है एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। आपने फार्मूला पढ़ा है अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो, एक बार एक बार माइनस, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर यूज करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर लेके आ जाओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, राइट हैंड बचेगा माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गए, दिस इंप्लाइज क्या आ गया माइनस एक्स इक्वल्स माइनस 4। माइनस से माइनस कट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 है ना, तो एक्स की वैल्यू हो गई 4। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है R and S आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स D and, यहाँ पर मेंशन करके फिगर आपको दिया हुआ है आप ट्रायंगल DEF सच दैट ER इक्वल 5 सेंटीमीटर। ER कितना है ER है 5 सेंटीमीटर और क्या दे रखा है RD कितना है 2.5, ये 2.5 सेंटीमीटर गिवन है आपको। देन AC 1.5, AC 1.5 सेंटीमीटर और FS है 3.5 सेंटीमीटर। इज आर एस पैरेलल टू डी एफ, क्या आर एस इसके पैरेलल है, ये चेक करना है ना, इसके पैरेलल है या नहीं। तो अगेन थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लगा दो, बीपीटी लगा दो यहाँ पर। तो बीपीटी क्या बताती है ई आर अपॉन आर डी, बीपीटी बताती है ई आर अपॉन आर डी इक्वल्स ई एस अपॉन एस एफ। ये तब होगा जब ये दोनों साइड पैरेलल हों। तो यानी कि अगर इनका रेशियो इक्वल आ गया तो जाहिर सी बात है पैरेलल होंगी, अगर नहीं आया दोनों इक्वल तो पैरेलल नहीं होंगी। चेक कर लेते हैं ई आर की वैल्यू कितनी है 5, आर डी की वैल्यू 2.5 इक्वल्स ई एस है 1.5 और ये है 3.5। ठीक है, सो डेसिमल हटाओ यहां से 50 हो गया, तो 50 अपॉन 25, 25 बन जा 25 2 जा, इधर डेसिमल हटाया तो ये आ जाएगा 5 3 जा 5 7 जा, इधर आ गया 2 अपॉन 1, इधर आ गया 3 अपॉन 7। क्या इक्वल है, सो दिस इज नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज क्या होगा ये पैरेलल नहीं होगी, इसका मतलब आर एस डज नॉट पैरेलल टू डी एफ, ये पैरेलल नहीं होगी। सो नो दिस इज नॉट पैरेलल, यानी कि इनका इसका रेशियो है ना, इसका रेशियो दिस अपॉन दिस, यानी कि दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस अगर आ जाता है तो डेफिनेटली ये दोनों पैरेलल होंगी, और नहीं आता तो पैरेलल नहीं होंगी। इक्वल नहीं आया इसलिए पैरेलल नहीं। ठीक है, सॉरी। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इन ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल, इफ ट्रायंगल PQR ट्रायंगल ABC सिमिलर दे रखे हैं, PQR और ABC सिमिलर है, PQ 6 सेंटीमीटर है, AB 8 सेंटीमीटर है, and the perimeters of the triangles ABC is 36 cm, then the perimeter of PQR। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है अक्सर, 2023 में आया हुआ है कि साइड्स का रेशियो दे रखा है, दो ट्रायंगल है PQR और ABC है ना, उनकी साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दे रखा है और उनके पेरीमीटर का रेशियो निकालो। तो रिलेशन होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इसका फाइंड करना PQR ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ये जो होता है वो साइड्स के रेशियो के बराबर हो जाता है, यानी कि PQR की साइड PQ अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड की AB के बराबर होगा। तो ट्रायंगल PQR का पेरीमीटर तो आपको फाइंड करना है, इसको ऐसा ही रहने दो। ABC जो ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर दे रखा है, कितना है 36, तो यहाँ 36 लगा दो। राइट साइड में PQ गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर और AB गिवन है 8 सेंटीमीटर। इस 36 को उधर लेके जाओ तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR फाइंड हो जाएगा। क्या आएगा 6 अपॉन 8 इंटू 36 उधर आ गया, तो 36 को 8 को कट करो, 4 2 जा 8, 4 9 जा, 2 बन जा 2 3 जा, तो 3 इंटू 9 क्या आ गया 3 इंटू 9 और कितना होगा 27 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन बी। तो आपको याद क्या रखना है इसमें, याद जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके पेरीमीटर का रेशियो विल बी इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर भी होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, O is a point on side PQ of a triangle PQR such that PO equals QO equals RO। मतलब इस तरह से आपको ट्रायंगल को दिया हुआ है, तो ट्रायंगल क्या है PQR
आर, O इज ए पॉइंट ऑन साइड PQ, PQ पर कोई पॉइंट O है, सच दैट OP इक्वल्स, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, OP इक्वल्स OQ या PO इक्वल्स OQ एंड RO के बराबर है। RO कैसे मिलेगा, इसको ज्वाइन कर दो, तो ये तीनों पार्ट इक्वल है, यानी कि ये पार्ट इसके इक्वल है और ये पार्ट इसके इक्वल भी है। तो इस वजह से क्या होगा, एक ट्रायंगल ऊपर बन गया, दूसरा ट्रायंगल नीचे बन गया, दोनों हो जाएंगे सिमिलर। क्योंकि कैसे सिमिलर हो जाएंगे, इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखा जाए ना, इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये साइड मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल्स दिस अपॉन दिस, ये साइड इक्वल आ गई करस्पॉन्डिंगली। तो जब करस्पॉन्डिंगली साइड इक्वल आ गई तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 हो जाएंगे सिमिलर, है ना, सिमिलर हो जाएंगे, RHS सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो गए तो उससे क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, यानी कि इसका ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन है तो पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल होगा 180 डिग्री। तो 90 ऊपर वाला 90 नीचे वाला, इसलिए हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। और तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल POR सिमिलर ट्रायंगल QOR सिमिलर हो गया। दिस इंप्लाइज बाई CPCT क्या हो जाएगा, एंगल QOR would be equals to एंगल POR, और वो दोनों बराबर हैं, दोनों का सम 180 है, तो ये हो जाएंगे 90 डिग्री, 180 अपॉन 2 90 डिग्री। तो ऐसा क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा हो गया, एक तो ऊपर वाला, तो अगर ऊपर वाला है तो इसका ये हाइपोटेन्यूज हो गया, 90 के सामने वाली होती है हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हो गई ऊपर वाले की, नीचे वाले के 90 के सामने ये वाली साइड है तो इसकी हाइपोटेन्यूज हो गई। तो ऊपर वाले ट्रायंगल लिखोगे अगर किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज PR स्क्वायर इक्वल्स बाकी दो साइड्स के स्क्वायर का सम दैट इज OP स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर, है ना। ऐसे नीचे वाले ट्रायंगल लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज QR स्क्वायर अदर टू साइड्स, यानी कि OQ स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये दो चीजें ठीक होगी ना, ये दो चीजें करेक्ट होंगी। इनके हिसाब चेक कर लो कौन सा करेक्ट है इसमें ना, तो OQ स्क्वायर इक्वल्स OR स्क्वायर, OQ स्क्वायर OR स्क्वायर या OQ स्क्वायर, है ना। तो OQ स्क्वायर यहाँ दिख रहा है ना, किस कौन सा पार्ट में दिख रहा है, इसमें बी पार्ट में। अगर बी में देखो यहाँ पर तो PR स्क्वायर है, यहाँ पर कौन सा वाला है, PR स्क्वायर। जैसे ये PR स्क्वायर, यहाँ PR स्क्वायर है, OP स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर, नहीं नहीं ये नहीं, तो PR स्क्वायर कौन सा होगा इसमें चेक करो, PR स्क्वायर प्लस, तो इसमें पहला नहीं मैच का, सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड वाले में क्या है, जैसे QR स्क्वायर इक्वल्स OQ स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर, QO या OQ एक ही बात है, RO या OR एक ही बात है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इन ए सीक्वेंस इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, कोई स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर जिसमें सभी साइड इक्वल होती हैं, साइड मान लिया ABCD, तो इसकी साइड 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, और सभी एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री। स्क्वायर में ही कंडीशन होती है। तो पूछा है इट्स डायगोनल एज, डायगोनल कितना होगा, तो डायगोनल इसका प्लॉट कर लो, है ना, डायगोनल प्लॉट कर लो। सो डायगोनल कौन सा मान लिया हमने, AC की बात कर रहे हैं। सो डायगोनल AC कितना हो जाएगा, अब ये 90 डिग्री है तो बन गया ये राइट, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज यानी कि AC का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये 200, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 200। तो AC कितना हो जाएगा, AC इक्वल्स अंडर रूट 200, तो अंडर रूट 200 लिखोगे अंडर रूट 2 इंटू 100, 100 तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, यानी कि 10 अंदर बचेगा अंडर रूट 2, तो 10 अंडर रूट 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। डायगोनल की लेंथ हो गई 10 रूट 2। ये फॉर्मूला याद भी रखो कि AC जो होता है वो साइड, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज साइड अंडर रूट 2, साइड अंडर रूट 2, यानी कि डायगोनल होता है A अंडर रूट 2। तो ये फॉर्मूला आपको काम आएगा, वैसे भी इसको ध्यान रखो। नेक्स्ट है 10th, इन ए रोम्बस इफ D1 इक्वल्स 16 सेंटीमीटर
D2 इक्वल्स 12 सेंटीमीटर। एक रोम्बस आपको दिया हुआ है, रोम्बस के डायगोनल्स दे रखे हैं ना, D1 और D2 दे रखे हैं, इट्स एरिया। तो एरिया जो होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, ये फॉर्मूला याद रखो, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू D1 इंटू D2, अगर डायगोनल दोनों दे रखे हो ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो 1/2 इंटू D1 कितना है 16, D2 है 12, तो 2 बन जा 2 6 जा 16 इंटू 6, 16 6 जा 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो गया इसका 96। हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स D1 D2 ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए कोलेटरल्स डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज। इसको ध्यान रखो, अगर डायगोनल्स जो होते हैं है ना, वो प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं। डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स हों डिवाइड्स प्रोपोर्शनली, तो डेफिनेटली वो क्या होता है, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम के डायगोनल्स प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं, ये ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 2023 में आया हुआ है, इन द गिवन फिगर एबीसी सिमिलर ट्रायंगल क्यूपीआर। तो एबीसी क्यूपीआर के सिमिलर है, क्या सिमिलर है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल क्यूपीआर। पॉइंट का स्पेशल ध्यान रखा जाता है यहाँ पर, मतलब करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ध्यान रखा जाता है। ए बी करस्पॉन्डिंग है क्यूपी के, तो ए बी दे रखी है ये वाली साइड है ना, अब दूसरी साइड कौन सी, ए सी। अब ए सी के करस्पॉन्डिंग होगी ए और सी, फर्स्ट और लास्ट मिलके बन रहा है ना, ऐसे ही फर्स्ट और लास्ट मिलके क्यू आर बनेगा। तो जो ए सी है दैट वुड बी सिमिलर टू क्यू आर, क्यू आर है तुम्हारी ये वाली, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, बीसी। बीसी साइड ये देख लो किसके सिमिलर होगी, तो बीसी सेकंड और थर्ड को मिला के, इसमें सेकंड और थर्ड मिला के पीआर बन रहा है, तो ये पीआर के करस्पॉन्डिंग होगी, यानी कि दिस। तो इस तरह से दोनों सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, यानी कि AC अपॉन BC इक्वल्स, AC करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, AC के करस्पॉन्डिंग हो गई डबल लाइन वाली है ये, यानी कि QR अपॉन BC सिंगल लाइन वाली है, सिंगल लाइन ये, इसके करस्पॉन्डिंग है सिंगल लाइन, यानी कि PR। ये हो गया। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो AC है तुम्हारा 6, BC है तुम्हारा 5 इक्वल्स QR कितना है 3 और PR है X, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो X इंटू 6 हो जाएगा 6X, 5 इंटू 3 हो जाएगा 15, दिस इंप्लाइज X आ जाएगा 15/6। तो 15/6, 2 3 जा 2, सॉरी 3 2 जा, ऑड नंबर है, 3 2 जा 3, 5 जा, यानी कि 5/2 आ गया, और 5/2 मतलब 2.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप कर लोगे, ठीक है। सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को थॉली समझ के कर लेते हो, तो केवल एमसीक्यू ही नहीं, 1 2 3 मार्क्स के सभी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, है ना, मोस्टली क्वेश्चन सब इसमें कवर्ड हैं। तो अगर आप चाहते हैं ये वीडियो आप तक पहुंचते रहे सबसे पहले, तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ओके, थैंक यू।